नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। आज का एक खास पेशकश इसलिए है कि जो सिपाही भर्ती नियुक्ति को लेकर के जिस तरह से परेशानियां सामने खड़ी हो चुकी है, उस सारी बातों को क्लियर करने के लिए हम पहुंच चुके हैं केएस द्विवेदी सर के पास। और पूर्व के डीजीपी रहे हैं और वर्तमान में केंद्रीय चयन पार्षद के अध्यक्ष हैं बिहार के। सर, स्वागत है आपका न्यूज फॉर नेशन। जी, थैंक यू। बताइए सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि हमने कई स्टूडेंट से बात करने की कोशिश की, जो बच्चे संघर्ष कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उनका एक ही कहना है कि जो बहाली हो चुकी है वो कब तक की नियुक्तियां होगी सर? अटकलें कहाँ पे लगी है? नहीं, मुझे लगता है जो बहाली कंप्लीट हो गई है और जिनके परीक्षा फल निकल गए हैं उनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है। सबसे लेटेस्ट जो परीक्षा फल आया है वो 5/19 विज्ञापन संख्या 5/19 बिहार पुलिस में ड्राइवर से संबंधित है, उसका भी योगदान हो गया है। किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट के साथ में कोई अगर समस्या है चरित्र सत्यापन की या उसके अपने सत्यापन की, तो वैसा ही इक्का दुक्का कोई रुका हुआ होगा। जिनके चयन हो गए हैं उनकी ज्वाइनिंग में कोई समस्या नहीं है। फिलहाल परिषद के पास में अभी 4 विज्ञापन हैं जिन पर काम हो रहा है। एक विज्ञापन है 2/2021 2/21, ये मद्य निषेध विभाग में मद्य निषेध सिपाही के पद पर नियुक्तियों से संबंधित है। इसमें पदों की संख्या 365 है। इसकी लिखित परीक्षा की तिथि निर्धारित हो गई है और 27/2 को परीक्षा है। बिहार के सभी 38 जिलों में परीक्षा होगी। 471 परीक्षा केंद्र हैं। एक पाली में परीक्षा होगी 10 बजे से 12 बजे तक। इनके एडमिट कार्ड आज से 10 तारीख से जारी हो गए हैं। एडमिट कार्ड ऑनलाइन निकलता है, स्टूडेंट्स को मालूम है, नोटिस दे दी गई है। आपके माध्यम से भी हम कह देना चाहते हैं कि वो अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और उसके साथ में अपनी परीक्षा देने के लिए जाएं। विद्यार्थियों की या परीक्षार्थियों की कुल संख्या इसमें 277-288 2,77,288 है। दूसरा विज्ञापन हमारा 1/21 है। ये बिहार फायर सर्विसेज में फायरमैन से संबंधित है, अग्निक से संबंधित है। इसमें अभ्यर्थियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। 6,90,000 अभ्यर्थी हैं और इनकी भी परीक्षा की लिखित परीक्षा की तिथि निर्धारित हो गई है। ये 27/3 को है। ये भी बिहार के सभी जिलों में होगी। बिल्कुल, लेकिन जो अगली वैकेंसी कब आने वाली है? क्या कुछ इस तरह से भी पार्षद की तरफ से कुछ ऐसा कुछ किया गया? पार्षद वैकेंसीज क्रिएट नहीं करते हैं। जिन विभागों की वैकेंसी होती है वो पार्षद को अधियाचना देते हैं, उन पर कार्रवाई होती है। मुझे लगता है आप जो प्रश्न है आपका शायद वो 5/20 से संबंधित है। ये 5/20 है, ये बिहार पुलिस में सिपाही से संबंधित है और इसमें वैकेंसीज का नंबर 8,415 है। उसका रिटन का रिजल्ट निकल चुका है। उसका पैट हमको लेना है। पैट की हमने तिथि निर्धारित की थी, लेकिन कोरोना के संक्रमण के कारण वो पिछले तारीख में नहीं हो पाई। उसके बारे में भी अभ्यर्थियों में बहुत रोष और क्षोभ नहीं था, बल्कि 2 तरह के व्यू थे। ज़्यादातर अभ्यर्थी परीक्षा को टलवाना ही चाहते थे इस आधार पर कि पार्क वगैरह बंद हैं, हम कैसे प्रैक्टिस करें। बहुत सारा मेल उन्होंने भेजा था, होम डिपार्टमेंट को भी अप्रोच किया था, तो उसको हम लोगों ने बढ़ाया और अब इसी महीने की 24 तारीख से उसका भी फिजिकल हम लोग लेने जा रहे हैं। इसमें अभ्यर्थियों की संख्या 41,237 है। उनका फिजिकल यानी शारीरिक टेस्ट होना है जो कि 24/2/2022 से होगा। शुरू हो जाएगा, वो भी निर्धारित है। और मार्च में ही एक परीक्षा और है 2/20, ये परमानेंट सिपाही होते हैं होमगार्ड में भी, उनकी नियुक्ति से संबंधित है। इसके 1892 अभ्यर्थी हैं जिनका लिखित का परीक्षा फल घोषित हो चुका है। उनका भी फिजिकल मार्च 2022 में होगा, क्योंकि अब परीक्षाएं खुल गई हैं, कोरोना संक्रमण कम हुआ है, तो हम लोग फिर से ये काम शुरू कर रहे हैं। सर, विभाग है तो उस पर आरोप तो लगाए ही जाते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो इधर काफ़ी संख्या में जो है बहालियाँ हुई है और नियुक्तियाँ भी हुई है। हाँ, बिल्कुल हुई हैं। पिछले दिनों हम लोगों ने 219 विज्ञापन में 11,880 पद थे, उसके विरुद्ध 11,838 पदों पर नियुक्तियां की हैं। फिर होमगार्ड में ड्राइवर का 3/19 एक विज्ञापन था, उसकी भी नियुक्ति हम लोगों ने 2 महीने पहले करी है। और बिहार पुलिस में ड्राइवर की भी नियुक्ति की है। मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ कोई भी विज्ञापन, कोई भी अधियाचना विज्ञापन के लिए लंबित नहीं है, सभी प्रक्रियाधीन हैं। और फिलहाल ये 4 परीक्षाएं हमारे हाथ में हैं, जिनमें से 2 लिखित और 2 शारीरिक। वो तो सब लोग जानते हैं, जब केएस द्विवेदी सर जब डीजीपी रहे थे उस वक्त से ही आपको लोग जानते हैं कि आप अपने काम में सर थैंक यू। लेट लतीफ नहीं, जो संभव हो सक पा रहा उसको सिंसियरली किया जा रहा है
और अभ्यर्थियों से भी अपेक्षा करते हैं अपनी तैयारी करें, परीक्षाओं में बैठें, और बहुत ही पारदर्शिता के साथ काम हो रहा है। थैंक यू। सर एक चीज़ और खुल करके, क्योंकि जो चीज़ें अगर हम सामने अगर आज हैं तो उसको अगर फेस टू फेस हो जाए तो ज़्यादा क्लियर हो। सर ये आरोप लगाया जा रहा है कि अदर स्टेट के लोगों को जो है वो ज़्यादा यहाँ पे परसेंटेज दिया जाता है, क्या ये बात फैक्ट है? नहीं, ये आरोप मैंने आज तक कभी नहीं सुना, आज आप पहले बार ये बात कह रहे हैं। लेकिन मुझे जानकारी है इसके बारे में कि परसेंटेज क्या रहता है। तो मैं उदाहरण आपको एक दे सकता हूँ। पिछली हमारी जो भर्ती बिहार पुलिस में सिपाही की हुई 11,838, नंबर ध्यान से सुने, 11,838 अभ्यर्थी चयनित हुए बिहार पुलिस में सिपाही के लिए। उसमें से केवल 31 अभ्यर्थी 31 दूसरे राज्यों के हैं, और यूपी की आप बात पर्टिकुलरली कर रहे हैं, यूपी के मात्र 11 अभ्यर्थी हैं, मात्र 11 है। यानी 11,000 में 11, आप समझ सकते हैं 0.1% हुआ। तो ये आरोप बेसलेस हैं, आधारहीन आरोप हैं, इन पर ध्यान नहीं दीजिए, और अभ्यर्थियों को भी अगर कोई गलतफहमी है उसको भी दूर किया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया सर जी, अपना थैंक यू कीमती सो समय मच। देने के लिए। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे पूर्व डीजीपी और वर्तमान में केंद्रीय चयन पर्षद के बिहार के अध्यक्ष के द्विवेदी सर। इन्होंने साफ तौर से कह दिए हैं कि जो नियुक्तियां हुई है उसमें कोई संशय नहीं है, और जिन हाल फिलहाल में जो बहालियां निकली है उसकी भी प्रक्रिया जो है उसमें भी तेजी आ रही है। थोड़ा कोरोना काल के कारण जो है उसमें लेट लतीफ हुआ था, लेकिन अब ऐसी बातें नहीं है। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फाउंडेशन के साथ। तब तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। धन्यवाद।